नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की हमारी पहली क्लास रहने वाली है और दोस्तों इस क्लास में हम भारतीय संविधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये क्लास एंड तक जरूर देखें। दोस्तों मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूं। पहला है कि भारत का जो संविधान है इसको लागू कब किया गया था, और जो भारत का जो संविधान है इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। दो प्रश्न है। मैं जानता हूं दोस्तों आप डाउट में होंगे इसकी डेट में। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया था, यानी पूर्ण पूर्ण रूप से क्या है लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या है, एक साल पहले, 26 एक साल पहले क्या, ये मतलब कुछ महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या है इसे लागू कर दिया गया था। दोस्तों आप जो स्क्रीन पे ये चित्र देख पा रहे हैं, ये फोटो देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे क्योंकि इनको संविधान निर्माता बोला जाता है अभी भी। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ और इनका जो संघर्ष है ये पढ़ने लायक है। तो दोस्तों चलिए कुछ समय निकाल के इनके बारे में इनमें थोड़ा नजर डालते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान दिलाया। ऐसे महान नेता का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू गांव है वहां पे हुआ था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू गांव है, वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ और 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। दोस्तों जो महू गांव आप देख पा रहे हैं इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका जो बचपन है वो बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। तो दोस्तों इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया है कि जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ और इनकी डेथ कब हुई। जैसे कि जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, मध्य प्रदेश में हुआ था भारत में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी जो मृत्यु हुई थी यानी डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में हुई थी और उस टाइम ये क्या है 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके थे। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम थोड़ा बहुत प्रश्न के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये तीन वर्ड किसके हैं, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं कि भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। अब आपके पास चार ऑप्शन हो जाएंगे, 1800, 1900 या 1903 और 2015। आप कौन सा टिक करेंगे, 2015 ना टिक करके आप 1800 कर देंगे या 1900 कर देंगे। दोस्तों ये क्या हुआ, 2015 में शुरुआत की गई थी संविधान दिवस मनाने की। दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी और किसने की थी, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 125वीं जयंती के मौके पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। इससे पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब दोस्तों हम अपना सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑब्वियसली दोस्तों हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो दोस्तों 6 मूल अधिकार हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये संविधान के भाग 3 यानी भाग 3 में ये मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यानी भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में ही इन 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये भाग 3 को अपन क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है।
दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों समथिंग कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। यानी संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। इसे अब दोस्तों जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो भारतीय संविधान की बैठक पहली बार किस तारीख को हुई थी। यानी जो भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी वो कौन सी डेट को हुई थी। तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, जो भारतीय संविधान की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी और किस डेट को हुई थी, ये आपको जगह जरूर याद रखना है। यानी नई दिल्ली में संविधान हॉल है, वहां पे हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों पहली बैठक तो इस डेट को हुई थी, लेकिन अस्थायी सभापति कौन थे इसमें, सॉरी। तो दोस्तों जो अस्थायी सभापति थे पहली बैठक में वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों जो हमारी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिस हॉल में हुई थी उस हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जिसे संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली में सेंट्रल हॉल यानी सेंट्रल कक्ष के नाम से जानते हैं, जो कि संविधान की जो पहली बैठक हुई थी उस कक्ष को, उस हॉल को सेंट्रल हॉल बोला जाता है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। अब दोस्तों अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो विभाजन के बाद भारतीय संविधान की सदस्य संख्या कितनी रह गई। तो 299 आंसर है दोस्तों आपका 299। ये दोस्तों आपको याद रखना है, यानी विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 70 थी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम है, उनमें जरूर से जरूर ये पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो ये दो प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। तो दोस्तों ये पहला है, देखो आप, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299 यानी 299। और इसमें पूछा गया है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 70 थी। तो दोस्तों आपको डाउट में नहीं रहना है, एग्जिट, और आप इसको रफ कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए प्रमुख कितनी समितियां थी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, 8 समितियां थे। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए प्रमुख कितनी समितियां थी, तो 8। दोस्तों आप सेकंड अपना क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की असली कॉपी किसने हाथ से लिखी। तो दोस्तों आप जो संविधान पढ़ते हैं या देखते आ रहे हैं, उसको असली कॉपी हाथ से किसने लिखी, उनकी जो असली कॉपी है, रियल कॉपी है, उसको हाथ से किसने लिखा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा। दोस्तों ये आपको नाम याद रखना है, किन्होंने लिखा अपने हाथों से, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसे इटैलिक शैली में लिखा था। तो दोस्तों आपको ये इसकी लैंग्वेज भी आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों जो हमारा लास्ट जो प्रश्न रहने वाला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का अंतिम मसौदा किसे और कब सौंपा। तो दोस्तों आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने सौंपा और 25 नवंबर 1949 को सौंपा था। तो दोस्तों ये भी आपको प्रश्न याद रखना है, और आई होप कि ये जो प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों नहीं हुए हैं तो सबसे पहले इसे अपने रफ कॉपी में नोट डाउन करें। एंड दोस्तों सेकेंड पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। धन्यवाद।